बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबको खड़ा कर दिया तुमने। बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ, आप लोग भी जगह बना लो। दो तीन बातें हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने समाप्त की, कि अफसोस की बात है कि सरकारें इतने साल में जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। मैं किसी पार्टी या किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। अगर उन नेताओं ने, उन सरकारों ने सही काम किए होते तो ना मुझे यहां आने की जरूरत थी और ना आपको यहां आने की जरूरत थी। समस्या ये है कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हमें काम करना पड़ रहा है। अब दिक्कत क्या है और उस दिक्कत का समाधान क्या, उस पर बात करूंगा। ये बात सही है, कर्जा एक बड़ी समस्या है। और कितनी बड़ी समस्या है? इतनी बड़ी समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं, कौन सुनेगा? और सरकार में बैठे लोग क्या कहते हैं? सरकार में बैठे लोग कहते हैं कर्जे की समस्या कोई समस्या ही नहीं है, आप समस्या बना रहे हैं, समस्या है नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्जा समस्या है या नहीं है? कर्जा समस्या है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग मानते हैं कर्जा समस्या? हाँ, सरकार के लोग देख ले। मैं नहीं कह रहा हूं समस्या है, एक्चुअल में मैं तो सरकार को दिखाने का, आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि समस्या कितनी गंभीर है। और जनता की कर्जा मुक्ति कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े अमीरों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, हेयर कट किया जा सकता है, तो आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए। एक बड़े उद्योगपति हैं, जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी। आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्रा का, जी न्यूज के मालिक हैं। उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन था। कितना? 48,000 करोड़। उसमें से 37,000 करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया। यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपया कर्जा है? कोई 500 करोड़ वाला भी है क्या? 100 करोड़ वाला तो होगा। कितना कर्जा है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस। जब अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है हजारों करोड़ रुपया, तो आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए। यही हमारी मांग है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, आवाज नहीं आई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग मानते हैं कर्जा माफ होना चाहिए? हाँ। जब बड़े बड़े अमीरों का माफ हो सकता है, उन्हें राहत दी जा सकती है, आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। और आपकी आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय गए, हमने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई, वहां रिक्वेस्ट की गई। आपकी जानकारी प्रधानमंत्री को भेजी, वित्त मंत्रालय को भेजी, आरबीआई को जानकारी भेजी गई, सभी जगह सभी सांसदों को पत्र भेजे गए। लेकिन समस्या क्या है? कोई भी इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके कटनी के सांसद जो वर्तमान में चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्हें भी पत्र भेजा गया, उनसे पूछा गया क्या आप कटनी की जनता की, खजुराहो की जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करने के लिए तैयार हैं, समर्थन करते कि नहीं करते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, वहां पर भी हमारी पीआईएल में कुछ ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। हमें लगा अब सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, जनता के बीच जाना चाहिए। और इसीलिए तय किया गया जनता में से ही आम लोगों को चुना जाए, उन्हें चुनाव लड़वाया जाए जो सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करें। आपके बीच में से ही कपिल जी ने जिम्मेदारी ली और मैं उस व्यक्ति की तारीफ करूंगा। उसने कहा कि सर, खजुराहो के एक एक नागरिक का कर्जा मुक्ति के लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक साधारण परिवार से हूं, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हमारे बीच में ऐसे मजबूत जज्बे का व्यक्ति हमारे साथ आया, उसने आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माना। उस पर कर्जा नहीं है, मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है। हम सब ने तय किया हम जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए हम आपके बीच में हैं।
अब मैं आज आपके बीच आ गया, कटनी में आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता। वहां तो आप जा सकते हो, रोज जाते हो। अभी देखो 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है, आज 20 तारीख है, 6 दिन बचे हैं। अगर इन 6 दिन में जितने लोग भी खजुराहो लोकसभा में हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 10,000 लोग जुड़े हैं, सब लोग तय कर लें केवल 100 लोगों को जानकारी देनी है तो 10 लाख लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और अगर 10 लाख वोट मिल गए तो कपिल गुप्ता भारती को खजुराहो का सांसद बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हमने केवल वादा नहीं किया, हमने शपथ पत्र दिया। जैसा भी बताया ना पवन जी ने, हमारे सारे उम्मीदवारों ने शपथ पत्र दिया, स्टैम्प पेपर पर लिखकर दिया, मैं सांसद बनने के बाद जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, और यदि मैं ये नहीं करता हूं तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। मैं सांसद नहीं रहना चाहता, मेरा उद्देश्य सांसद बनना नहीं है, मैं जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बड़ी बात है। कोई नहीं कहता है कि मैं पद छोड़ दूंगा, पद त्याग कर दूंगा। कपिल गुप्ता भारती जी ने कहा, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया आपको बताने के लिए। और आपको पता है कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह? केतली का चुनाव चिन्ह है। अब आपने करना क्या है? आपने अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में हर एक को बताना है 26 तारीख को कर्जा मुक्ति के लिए केतली का बटन दबाना है, केतली पर वोट करना है। सबको ये जानकारी देनी है। सब जानकारी देंगे भाई? ऐसे नहीं हाथ उठा के जानकारी देंगे सब। अगर आप सबने 100 लोगों को जानकारी दी तो मैं वादा कर रहा हूं आप सबका कर्जा माफ हो सकता है, आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं। सदन में कपिल गुप्ता जाकर के प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे जो जनता की कर्जा मुक्ति का बिल होगा, और वहां पता चल जाएगा कौन कौन सा सांसद जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन कर रहा है और कौन कौन सा सांसद इसका समर्थन नहीं कर रहा है। हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। जो पार्टी, जो नेता जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। मैंने 8 अगस्त 2023 को रामलला के मैदान से बात कही थी। मैंने कहा था जो भी पार्टी जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगी हम उसका साथ देंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहली पार्टी थी जिसने वादा किया वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेंगे। इसलिए हमने तय किया हम सभी कर्जा मुक्ति वाले अखिल भारतीय परिवार पार्टी का समर्थन करेंगे, उनके उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। जहां जहां भी उनके उम्मीदवार खड़े हैं वहां उनको वोट देकर के चुनाव जिताएंगे ताकि वो सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ सके। मेरी यही कोशिश थी, मैं आप तक आ जाऊं, आपको जानकारी दे दूं, आपको बता दूं। अब अगला काम आपने करना है, एक एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचानी है। किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है। लोग कहेंगे कि वो तो ताकतवर है, वो तो पैसे वाले हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के दौर में जहां पर कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ते से भी डरता है, विधायक का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, वहां हमारे बीच का एक आम इंसान सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां कपिल गुप्ता भारती के लिए होनी चाहिए, उनके जज्बे के लिए होनी चाहिए। उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी टीम उनका साथ दे रही है, हम सब उनके साथ हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कई लोगों ने कहा आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति है, चुनाव लड़ने हैं तो आ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब चुनाव नहीं था हम तब भी काम कर रहे थे, आज चुनाव है हम तब भी काम कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं होगा हम तब भी काम करते रहेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लगातार काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2 बातें और बताना चाहता हूं। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के बहुत सारे लोगों का जीवन बचा पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। अभी जैसा बताया हमारे साथी ने, 2 लाख से ज्यादा लोगों को हमने आत्महत्या करने से बचाया पिछले 2 वर्ष के अंदर। लेकिन अभी भी हर दिन ऐसी मनूस खबरें सुनने को मिल रही हैं, परिवार के परिवार कर्जे कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो भी व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान है उसे जानकारी दी जाए कि कर्जे के कारण आप परेशान हैं तो कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। कई लोग मुझे कहते हैं सरकार की गलत नीतियां कैसे जिम्मेदार है। मैं लोगों से पूछता हूं मैं आप कर्जे की दलदल में कब फंसे? कुछ लोग बताते हैं साहब जब नोटबंदी करी गई उसके कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने कहा साहब नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया उस जीएसटी के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने कहा जीएसटी से ही फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया इस लॉकडाउन के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे।
चाहे कारण कुछ भी रहा हो, नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जो काम आपने किया ही नहीं उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। आप कोई गलत कदम मत उठाइए। और मैं आज आपसे यहां वादा करके जा रहा हूं, सांसद का चुनाव हो जाएगा, चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे, नतीजे सर माथे पर होंगे, लेकिन हम जनता की कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक एक एक नागरिक कर्जा मुक्त नहीं हो जाता, जब तक एक एक नागरिक का कर्जा माफ नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम सफल जरूर होंगे, क्योंकि हमारी सोच सही है, हमारी नीयत सही है, हमारी मांग सही है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। और आप भी लोगों को बताना कि अमीरों का भी तो माफ किया गया, वैसे ही हम चाहते हैं जनता का माफ कर दिया जाए। एक बार जनता का भी माफ कर दो, व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का, महिलाओं का, बच्चों का। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए लोन ले लेते हैं और फिर वो नौकरी लग नहीं पाती है, लोन चुका नहीं पाते हैं, वो बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं बचा। ये सरकार की गलत नीतियां हैं और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। मैं आज यहाँ आया, आप सबने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बुलाया। आप जब जब बुलाएंगे मैं आपके बीच आता रहूंगा, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। दिल्ली में बैठकर आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये बेटा आपकी लड़ाई लड़ रहा है और हम जरूर सफल होंगे। वही नारा जो मैंने रामलीला मैदान से दिया था, उसी नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप कहेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, ऐसे ही जोश है जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है नेताओं के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। केतली का चुनाव चिन्ह याद रखिएगा, 26 तारीख, अगले 6 दिन आपकी कर्जा मुक्ति के लिए है। 6 दिन में लग जाइए, पूरे परिवार को लगा दीजिए, एक एक व्यक्ति को बताइए, आज साइन करके भी जाइएगा। और जो लोग आज साइन करने नहीं आए हैं उन्हें बताइएगा, कपिल गुप्ता भारती जी के ऑफिस में आकर साइन कर सकते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो PIA लगाई गई है उसमें आपके सिग्नेचर भेजे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।